अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाजिर है एक और नए फीचर के साथ जो कि हमने एक्सप्लोर किया है इस एलईडी में TCS C6 के लेटेस्ट फ्लैगशिप मॉडल फ्रॉम TCL। इसके ऊपर हम लोग आपको एक और हाईलाइटेड एक और बहुत इंटरेक्टिव फीचर मज़े का बताते हैं जो कि आप टिपिकली लैपटॉप्स में या मोबाइल फ़ोन्स में देखते हैं, और ये फर्स्ट टाइम एवर मैंने एक एलईडी में देखा जो कि आपके लिए, आपकी आइज़ के लिए स्पेशली बहुत 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 फायदेमंद है। और वो फीचर है इसका बेसिकली एडाप्टिव ब्राइटनेस। अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो यहाँ पर एक मूड आ रहा है एडाप्टिव ब्राइटनेस का। एडाप्टिव ब्राइटनेस क्या होता है? एडाप्टिव ब्राइटनेस मीन्स कि इस एलईडी पे ऐसा स्मार्ट फंक्शन लगा हुआ है कि आपके रूम की लाइट के हिसाब से आपकी जो कंटेंट है, आपकी जो स्क्रीन है, उसकी ब्राइटनेस को ये ऑटो एडजस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी दिन में रोशनी में या बहुत ज़्यादा लाइटेड एनवायरनमेंट में इस एलईडी को व्यू कर रहे हैं तो ये अपने हिसाब से फुल और 100% ब्राइटनेस दे रहा होगा, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है इस एलईडी की, जो इसमें QD मिनी एलईडी के टेक्नोलॉजी लगी हुई है, तो उस हिसाब से इसकी ब्राइटनेस वाकई बहुत ज़्यादा है। बट अगर यही एलईडी को आप रात में अंधेरे में और बिल्कुल लाइट बंद करके, जैसे मूवी सिनेरियो सीन करने वाले मूड पर होते हैं, तो अगर आप उस वक्त इसकी एडाप्टिव ब्राइटनेस ऑन करके रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ों के ताप से आपकी ब्राइटनेस को बहुत हद तक कंट्रोल करता है और आपकी आइज़ को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। मीन्स इफ यू आर वाचिंग अ मूवी फॉर अप टू लाइक 2-3 आवर्स और समथिंग, ठीक है, और लाइट बहुत कम है, डिम लाइट्स में आप बैठे हुए, फिर उस हिसाब से कंटेंट को, आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस को खुद ही मैनेज करता है। कुछ यूजर्स को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हाँ इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड, बट कुछ लोग ये सोचते हैं और फील करते हैं कि ये हमारी एलईडी का जो क्रिस्पनेस है या हमारी एलईडी का जो एक ब्राइटनेस है वो इतनी डल क्यों हो गई, क्योंकि वो डल तो होती है, मतलब जब ब्राइटनेस आपकी कम होती है, चीज़ें ऑप्टिमाइज करते हैं तो उस हिसाब से कम होती है, बट एक अच्छा फील देती है, आपकी आइज़ को बहुत सूथिंग देती है। चलिए इससे लाइव डेमो करते हैं कि कैसे ये सब कुछ काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से अभी इस पर आता हूँ और ये भी मैंने एडाप्टिव ब्राइटनेस ऑफ की गई, मैं जैसे इसको ऑन करूँगा तो ये यहाँ पर जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अभी इस रूम में लाइट्स बहुत हैं। अगर मैं इस रूम की लाइट स्विच ऑफ करता हूँ और अगर आप गौर से देखें ये ऑफ है, ठीक है, और ये ब्राइटनेस इसकी यहाँ 100% पर आएगी, ठीक है, और ये अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस इसकी 11% पे चली गई। एडाप्टिव ब्राइटनेस देखें, अभी यहाँ पर हमने एडाप्टिव ब्राइटनेस ऑन की हुई है, ठीक है, ये ऑन जैसे ही करते हैं तो वो जो कोने में ब्राइटनेस है वो 12% होगी और ये चीज़ बहुत डिम हो रही है। अगर गौर से देखें, अभी इसको मैं ऑफ करता हूँ तो वहाँ कोने पे ब्राइटनेस 100% होगी और ये आपकी स्क्रीन बहुत हद तक, अगर आप नोट करेंगे, ब्राइटर हो जाएगी। मैं इसको ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन किया, मेरे इस रूम में पूरा अंधेरा है, गौर से देखें ये पूरी ऑटो डिमिंग पे चले गई। तो ये एक बहुत ही हाईलाइटेड, बहुत ही अच्छा फीचर है इस एलईडी का, जिससे हमें ये पता चल रहा होता है कि हम लोग मतलब कैसे हम लोग जो है अपनी आइज़ को इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मल जो कन्वेंशनल एलईडीज आ रही हैं उनमें ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। अभी मैंने ये एडाप्टिव ब्राइटनेस ऑन की हुई है तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, मैं इसको ये ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप खुद देखें यहाँ पे कोने में ब्राइटनेस 100% पे चली गई है। मैं टिपिकली एडाप्टिव ब्राइटनेस ऑन ही रखता हूँ ताकि मेरी आइज़ उस हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। सो जैसे अभी यहाँ पे एडाप्टिव ब्राइटनेस ऑन है तो ये ब्राइटनेस अगर आप रूम की देखें वहाँ पर 9% पर आ गई, और अब मैं जैसे ही अपने रूम की 1 या 2 लाइटें ऑन करूँगा ये देखिएगा ब्राइटनेस 9 से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हुए ऊपर चली जाएगी थोड़ी देर में, ये 50 पे चली गई, ठीक है ना, ये मैंने नहीं की, ऑटोमेटिकली। तो ये इसका एक स्मार्ट सेंसिंग फीचर है इस एलईडी का, जो कि बहुत ही इंटरेक्टिव है और इतना मज़े का व्यू देता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो या कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें ये बहुत ही अच्छी थी। इसके एक और ऑप्शन है साउंड मोड का, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। एक और चीज़ एनर्जी डैशबोर्ड, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। कंट्रास्ट इट्स वेरी गुड। ऑडियो मोड ये एक पुराना ऑप्शन है। तो इस एलईडी का एक और बहुत ही मज़े का फीचर जो है वो है आई प्रोटेक्शन और ब्लू लाइट। यूजुअली हमारे मोबाइल्स में भी आजकल
आई प्रोटेक्शन और ब्लू लाइट फीचर्स होते हैं जो कि हम लोग ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करते हैं या उसमें हम स्केचेस लगा के एक्टिवेट कर सकते हैं। स्पेशली आईफोन में नाइट मोड का ऑप्शन होता है जिसमें सब चीज़ें येलोइश हो जाती हैं और ब्लू लाइट कंट्रोल हो जाता है। तो वो फीचर भी इस एलईडी में दिया गया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसके लिए मैं आपको यहाँ पे आप लोग की ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे आप पिक्चर्स में जाएंगे। पिक्चर में चूँकि मैंने इंटेलिजेंट मोड ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है तो वो आ रहा है। ब्राइटनेस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप नीचे आएंगे आई हेल्थ प्रोटेक्शन। ठीक है, आई हेल्थ प्रोटेक्शन पे जैसे ही जाएंगे तो एडाप्टिव ब्राइटनेस ऑलरेडी एक पार्ट है इस आई हेल्थ का जो कि मैंने ऑलरेडी ऑन की है। इसको ऑफ करेंगे तो एडजस्टमेंट करेगा और ये ब्लू लाइट फिल्टर। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर एक बहुत हद तक फर्क आपको महसूस हो रहा होगा। इसका एक मेजर डिफरेंस मैं आपको जो दिखाऊंगा वो यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे CCTV कैमरास चल रहे हैं तो इसको अगर आप गौर से देखें तो मैं कोई की रिव्यू करवाता हूँ। मैं यहाँ गया पिक्चर पे, ठीक है, और इधर से आई हेल्थ प्रोटेक्शन और ब्लू लाइट फिल्टर, ये देखिए मेजर डिफरेंस। डिड यू फील दिस थिंग? अब ये ब्लू लाइट फिल्टर टिपिकली आइस के लिए बहुत हद तक नुकसानदेह होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं कि हमें एक बहुत ही नेचुरल वार्म फील दे रहा होता है। तो ये एक फीचर बहुत अच्छा इसके अंदर दिया गया है आपके आई प्रोटेक्शन के हवाले से। वो लोग जो कंटेंट ज़्यादा देखते हैं, जिनकी व्यूइंग ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, उनके लिए ब्लू लाइट फिल्टर की बहुत ही हाईलाइटेड ऑप्शन है जो कि इस एलईडी में दिया गया है। और ये आई वुड रेकमेंड कि हमेशा ऑन ही रखना चाहिए। और भी बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स हैं इस एलईडी के और बहुत सारे ऐसी पॉइंट्स हैं जिसको हम हाईलाइट करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इस एलईडी से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ले सकें। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमें विजिट करते रहिए। बाय बाय।